दोस्तों कुछ दिन पहले मेरे एक व्यूअर का मेरी अमेजोन की वीडियो पे कमेंट आया था। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक प्रोडक्ट था जो कि 499 रुपए की उसकी टोटल वैल्यू थी। अमेजोन पे लेटर से उन्होंने उसको परचेज किया था EMI में कन्वर्ट करके। तो जो उसकी टोटल वैल्यू थी विद इंटरेस्ट वो थी 499 रुपए और जो उनकी EMI थी वो 3 महीने की 173 रुपए की उनकी 3 EMI बनी थी। लेकिन होता क्या है कि जब वो उसका रीपेमेंट करने के लिए जाते हैं तो वहां पे वो देखते हैं कि उनको टोटल आउटस्टैंडिंग रीपेमेंट करने के लिए शो हो रही है, जबकि उनको EMI का जो 173 रुपीज था वही शो होना चाहिए था। तो ऐसे में उन्होंने मुझे कमेंट किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग में ही आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। हालांकि मैं उनको ऑलरेडी उनका जवाब दे भी चुका हूँ, बट मैं और भी ऐसे लोग जो कि इसी चीज को लेकर परेशान हो रहे हैं तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं कि अमेजोन फैसिलिटी क्या है। तो अमेजोन पे लेटर फैसिलिटी आपको एक क्रेडिट लिमिट इशू करती है एज पर योर सिबिल स्कोर, जिसमें कि आपको 5,000, 10,000 या 50,000 रुपए का जो भी कोई एक अमाउंट है जो कि आपके सिबिल स्कोर के अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है, उसको आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को बाई करने में यूज कर सकते हैं। तो उसमें रहता यह है कि जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को अमेजोन पे लेटर की क्रेडिट लिमिट से परचेज करते हैं तो उसका जो अमाउंट है वो आपकी क्रेडिट लिमिट से डिडक्ट हो जाता है और आपको उसका जो पेमेंट है वो आपको नेक्स्ट मंथ में 5 तारीख तक करना रहता है। मतलब कि कभी भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको परचेज करते समय अपने पास से कोई पैसा नहीं देना, वो आपके क्रेडिट लिमिट से एडजस्ट हो जाएगा और नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख तक आपको अपने क्रेडिट लिमिट में फिर उसका रीपेमेंट करना रहता है। इसी में एक EMI का ऑप्शन भी मिलता है जहां पर कि आपका कोई भी प्रोडक्ट है आप उसको EMI में भी कन्वर्ट करके ले सकते हैं। अब होता क्या है कि मान के चलिए कि आपने कोई प्रोडक्ट इस महीने में लिया है जो कि अगस्त का महीना चल रहा है, तो आपको इसकी EMI या इसका जो भी फुल पेमेंट है, जो भी कुछ पेमेंट मोड आपने सिलेक्ट किया है क्रेडिट लिमिट के अगेंस्ट में, उसका जो आपको पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख तक करना रहेगा। अब यहाँ पर जो मेरे व्यूअर थे उन्होंने क्या ऐसी मिस्टेक की थी इसके बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली होता क्या है कि हम जब भी कभी अमेजोन पे लेटर से कोई भी प्रोडक्ट EMI या फिर फुल पेमेंट करके भी परचेज करते हैं, फुल पेमेंट करके जब हम परचेज करेंगे तो हम आउटस्टैंडिंग पूरी पे करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिकली EMI के मोड की बात करते हैं। तो जब भी कभी हम कोई प्रोडक्ट EMI पर अमेजोन पे लेटर की फैसिलिटी का यूज करके परचेज करते हैं और जब हम उसका रीपेमेंट करते हैं तो हमको ये हमेशा ही ध्यान रखना है कि जब भी कभी हम अमेजोन की जो EMI है उसका रीपेमेंट करते हैं तो हमको हमेशा 1 तारीख या 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में ही करना है। यदि आप 1 तारीख से पहले करना चाहेंगे, सपोज कीजिए कि हमने कोई प्रोडक्ट है वो अगस्त में परचेज किया है और अब हम उसका जो रीपेमेंट है उसकी EMI 173 रुपए है, अब हमको उसका रीपेमेंट करना है। तो यदि मैं 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त को भी रीपेमेंट करने के लिए जाऊंगा अमेजोन पे लेटर में, तो वहां पे मेरे को उसका फुल टोटल आउटस्टैंडिंग देखने को मिलेगा या फिर वहां पे हमको जीरो हमारा जो आउटस्टैंडिंग वो देखने के लिए मिलेगा। सो बेसिकली यहाँ पे रहता क्या है कि जो अमेजोन पे लेटर की EMI का जो अमाउंट है वो आपके जो भी आपका अकाउंट है पे लेटर का उसमें 1 तारीख से रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होता है, क्योंकि उसका जो बिल है, जो आपके रीपेमेंट का बिल है वो 1 तारीख को अमेजोन जनरेट करता है, जिसके बाद ही आपकी EMI का अमाउंट वहां पे आपको शो होगा। यदि आप उससे पहले उसका रीपेमेंट करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में आपकी जो टोटल आउटस्टैंडिंग है, इवन उससे पहले आप जो भी प्रोडक्ट परचेज कर चुके हैं, ओवरऑल जो भी आपकी क्रेडिट लिमिट है माइनस जितने भी प्रोडक्ट आपने परचेज किए हैं, जिनकी सभी की आउटस्टैंडिंग जो बची हुई है उन सभी का ही जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यदि आप उस महीने की मतलब जो भी आपका नेक्स्ट मंथ आ रहा है उससे पहले ही उसका रीपेमेंट करने की कोशिश करेंगे तो इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी हम किसी भी EMI का रीपेमेंट करते हैं अमेजोन पे लेटर के लिए तो हमको उसका अगले महीने की 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में ही करना पड़ेगा, अदरवाइज हमको फिर वो टोटल आउटस्टैंडिंग ही दिखाएगा। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसी ही वीडियो यदि आपको देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें।